नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। पंचायत चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम जानिए अपना प्रत्याशी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने शुरू से ही समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाया है और कररा अंचल क्या देश के अन्य प्रांतों में भी पर्यावरण के प्रति अपना लगाव जाहिर करते हुए 1 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, इस लक्ष्य से उन्होंने काफी ख्याति बटोरी है। तो हम सीधा बात करते हैं राजा भैया परिहार, जो जिला पंचायत में दावेदारी कर रहे हैं। राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र था वो समाज सेवा था, पर्यावरण के प्रति जिस तरह से आप लगाव रख के समाज सेवा में जुड़े थे, अचानक से राजनीति में आना, ये कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजनीति भी एक समाज सेवा का एक माध्यम है। मैं जनता से और अच्छे तरीके से जुड़ना चाहता हूं, तो मैंने सोचा कि राजनीति में कदम रखता हूं और मैं राजनीति में कदम रख रहा हूं। और जो मैंने कार्य किए हैं उसके आधार पर जनता मुझे पसंद भी कर रही है। मैं लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूं, युवाओं को जागरूक करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से लोग आप वोट दे देते हैं इनके लिए और 5 साल फिर आपको परेशानियां होती हैं, तो आप एक युवा पढ़े लिखे के लिए वोट दीजिए जो आपके आसपास का हो, जो आपकी हर तरीके से मदद कर सके। ऐसे व्यक्ति को जो है ना आप वोट दें, जिससे कि समाज सेवा भी अच्छे से हो सके। तो मैंने सोचा कि राजनीति में जाके और अच्छे से जनता के बीच पहुंचूंगा और जनता के कार्यों को करूंगा। मुख्य रूप से जनता के कार्यों को मुझे करना है, जो ये 5 साल नहीं करते हैं, जो छूट जाते हैं किसानों के, मजदूरों के। ये तो अगर मैं राजनीति में पहुंचा तो निश्चित ही ये सारे काम जो लोग नहीं करते हैं 5 साल, वो सारे काम मैं करूंगा। पंचायत चुनाव भले ही दलगत आधार पर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं आपके समक्ष में जो कि विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और आपका अभी तक किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं है। तो क्या मानते हैं, इसका फायदा किसको मिलने वाला है? जो राजनीति से जुड़े हुए पहले से लोग हैं उनको मिलने वाला है, या आप राजनीति से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? निश्चित ही मैं राजनीति से नहीं जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे जनता ज़्यादा पसंद कर रही है। क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं और वो उनको जनता ने वोट दिया और वो बने, लेकिन उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा उन्होंने कि अब उन्हें चेंज करने का मौका आया है जनता के पास, तो जनता उन्हें निश्चित ही चेंज करेगी। क्योंकि जनता भी चाह रही है कि कोई ऐसा मिले जो उनकी समस्याओं को सुन सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे देश में ये ग्रामों में रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, खाद बीज की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, तो इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। और जब चुनाव का टाइम आ जाता है, जब सभी नेता आ जाते हैं, सभी पार्टियों के नेता आ जाते हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है मेरा चुनाव तो जनता खुद लड़ रही है और जनता मुझे विजय जरूर करा के देगी। कुछ मुद्दे आपने जो देखे हो या कुछ लक्ष्य निर्धारित किया हो आपके चुनाव लड़ने के दौरान कि जनता के बीच जब आप पहुंच रहे हैं, तो क्या लक्ष्य लेके पहुंच रहे हैं? क्या वो आपको वोट क्यों करें, आपको पसंद क्यों करें, इसके लिए कुछ तय किया हो? जनता मुझे इसलिए पसंद करेगी, एक तो मैं मातृभूमि की सेवा कर रहा हूँ, हर जगह पेड़ पौधे लगा रहा हूँ जिससे हरियाली होगी और हरियाली से हमारा वातावरण शुद्ध होगा। एक तो वो हो गया। दूसरा, मैं जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम भी कर रहा हूँ। निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर भी खोल रहा हूँ। जैसे मैंने कई गाँवों में निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर खोले हैं, जिसमें गरीब मजदूर और किसान का बच्चा जो है ना पढ़ता है आसानी से। और मैं कई शादी सम्मेलन भी करवाता हूँ, जो ये गरीब लोगों के बच्चों की उसमें शादियाँ होती हैं, उसमें जितनी हो सके मैं उनकी मदद करता हूँ। उनकी हर समस्या के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जनता मुझे सपोर्ट करे और कि ये समस्याएं जो है ना जो रह गई हैं इनको भी मैं पूरा करूँ। चुनाव में खास तौर पे अगर देखा जाए तो किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? मैं जनता के बीच जो विशेष मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा है बिजली की समस्या। गांव वगैरह में आप कहीं भी चले जाओ तो लाइट नहीं है। 80-80% जो है ना ग्रामों में आज लाइट नहीं है, रोड नहीं है,
पीने का पानी नहीं है। दूसरा जो मुद्दा है अपना वो मुख्य रूप से पीने का पानी है। हैंडपम्प तो है, कई जगह हैंडपम्प टूटे पड़े हुए हैं और अगर उनमें पानी आ भी रहा है तो वो जंग वाला पानी आ रहा है। तो ये हैंडपम्प जितना, इतनी सी छोटी बात है, जो हमारे नेता हैं वो हैंडपम्प को ठीक नहीं करा सकते। उसके बाद शौचालय है, कहीं भी जो है ना शौचालय नहीं है, अगर वो है भी तो वो गंदा पड़ा रहता है, कोई उपयोग नहीं है। ग्राम वगैरह में झाड़ू वगैरह भी नहीं लगती है, गंदगी फैली हुई रहती है। और दूसरा है शिक्षा। शिक्षा का ऐसा है कि जो स्कूल है उसमें सही ढंग से शिक्षा नहीं हो रही है, शिक्षक टाइम पे नहीं आते हैं या फिर उनको सही ढंग से पढ़ाते लिखाते नहीं है। तो अगर एक पढ़ा लिखा आएगा तो सबसे पहले शिक्षा को ठीक करेगा। और मैं शिक्षा को ठीक करने के लिए, आपको पता है, मैं कंप्यूटर सेंटर खोल रहा हूं, जो मैंने कई गाँवों में खोल के रखे हुए हैं, जिसमें हमारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें शिक्षा पर ध्यान देना है, फिर एक रोज़गार भी आता है। तो हमारे नेता रोज़गार पे भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं जनता के बीच पहुंच रहा हूं और उनसे कह रहा हूं कि आप मुझे चुनिए, मैं आपको शिक्षा भी दूंगा, आप रोज़गार भी दूंगा, आपको पीने का पानी भी उपलब्ध कराऊंगा, आपके रोड भी बनवाऊंगा। और आपका जितने भी, आप जैसे अभी एक खाद की समस्या थी जो अभी पिछले हमारे मध्य प्रदेश में बहुत उछाल पाया, और जो खाद की समस्या थी जिसमें हमारे करेरा में लाइन लगी हुई थी खाद लेने के लिए, झगड़े भी होते थे, और जिसमें मैं पहुंचा, मैंने भूखे किसान जो बेचारे परेशान थे, रात रात में लाइन में लगे खड़े रहते थे, उनके लिए हम लोगों ने चाय पानी नाश्ता का इंतज़ाम भी किया था बीच में। तो किसान की जो एक मुख्य समस्या वो खाद बीज की भी होती है। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान जो अन्नदाता है वो भगवान है, और हमें उसके लिए जो है ना कार्य करना चाहिए। तो ऐसी अनेक समस्याएं हैं, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और ख़त्म नहीं होंगी समस्याएं। तो जब जनता अच्छे व्यक्ति को चुनेगी तभी ये समस्याएं ख़त्म होंगी। अच्छा, अभी तक आपका कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा है कि कोई चुनाव लड़ा पे, ये पहला चुनाव और सीधा जिला पंचायत का चुनाव। जिला पंचायत का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा और बृहद क्षेत्र होता है, तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, क्योंकि पहला चुनाव है आपका? ये मेरा पहला चुनाव है, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच 5 साल 10 साल से रहा हूँ। इसलिए मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, कोई क्षेत्र का एहसास नहीं हो रहा है कि क्षेत्र बड़ा है। मैं सब गाँव में घूम चुका हूँ पहले ही, तो हर जगह जो है ना लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं और हर जगह लोग मुझे वोट कर रहे हैं। तो मैं जनता से भी यही निवेदन करूँगा कि आप योग्य और अच्छे व्यक्ति को चुनें। जिस तरह से गुंडे बदमाश आज घूम रहे हैं चुनाव में और ये राजनीति कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्रतिद्वंदी भी आपके इस क्षेत्र में होंगे, जो कि लगातार कहीं ना कहीं ये चाह रहे होंगे कि एक साफ स्वच्छ छवि अपनी बता के चलें या आपको ना आने दें। इससे इस तरह से कुछ देख पा रहे हैं इस क्षेत्र में? मैं पूरा देख रहा हूँ कि जितने भी नेता हैं इन सब की एक ही कोशिश है कि ये समाज सेवी ना आ पाए। अब यहाँ पे चुनाव नेताओं और समाज सेवी के बीच में है कि अब देखना ये है कि लोग समाज सेवी को पसंद करते हैं या फिर ये भ्रष्ट नेताओं को पसंद करते हैं जो 5 साल कोई काम नहीं करते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और सिर्फ चुनाव का टाइम आता है ये लोग तभी दिखाई देते हैं। तो मैं जनता से निवेदन करूँगा, जो आपके बीच 5 साल रहे, आपके बीच 5 साल सेवा करे, उसको ही वोट दें। एक पढ़े लिखे योग हर जगह जो है ना, आप पढ़ा लिखा सरपंच बनाएं, पढ़ा लिखा जनपद बनाएं, पढ़ा लिखा जिला पंचायत बनाएं। और मैं तो निवेदन ये भी करूंगा कि आप अपने करेरा में अगर आप विकास चाहते हैं तो एक अच्छा विधायक भी बनाएं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जब राजनीति में पढ़े लिखे लोग पहुंचते हैं तो विकास के नए आयाम भी गढ़े जाते हैं, और युवा होने के साथ राजा भैया शिक्षित भी हैं और वो चाहते भी हैं कि जो जनप्रतिनिधि बने वो शिक्षित हो, युवा हो, ताकि युवाओं का रुख बदले, युवाओं की सोच बदल सके। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, करेरा।